हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच, बैक विद आवर डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा फॉर दिस वीक, फॉर डे टू डे, दैट इज 14 जुलाई 2025, 14 जुलाई 2025 के लिए आज क्या हुआ और आगे क्या होगा जारी रखते हैं। आज क्या बेसिकली हुआ, आज निफ्टी जो है वो 67 पॉइंट्स या 67 पॉइंट्स गिरकर 25,082 पर बंद हुआ, दैट इज 25,082। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ, मामूली सी बढ़त के साथ, 10 पॉइंट्स की मामूली सी बढ़त के साथ 56,765 पर बंद हुआ, दैट इज 56,765। सो आज क्या था, आज बेसिकली आज सुबह से मंदी का ही माहौल था। हालांकि बाजार खुला तो एकदम ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा ही था, गिफ्ट निफ्टी डाउनवर्ड इंडिकेशन ही दे रहा था, पर बाजार ने उसको थोड़ी संभालने की कोशिश की पर वो कुछ हुआ नहीं वैसा। उसके बाद बाजार खिसक गया, निफ्टी जो है वो आराम से 25,100 के नीचे खिसक गया। पर हाँ, 25,050 के पास थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला, वहाँ से निफ्टी थोड़ा बहुत रिवर्स किया, पर अगेन दैट रिवर्सल कुड नॉट बी इनफ, दैट कुड नॉट स्टे, एंड देन अगेन मार्केट अगेन जो है वो एकदम एक डिबिलिटेटिंग ट्रेजेक्ट्री में चला गया, या गिरते 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 की वाली ट्रेजेक्ट्री में चला गया, और वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 25,000 पर आ ही गया था निफ्टी, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बाइंग देखी और रिपीटेड बाइंग सपोर्ट देखी उसके आसपास 25,010 से लेके 25,030 के आसपास, जिसके कारण निफ्टी थोड़ा संभला। और फिर धीरे धीरे दिन के आते आते, जो अंत में आते आते निफ्टी ऑलमोस्ट 25,100 के आस वापस आ गया और 25,080 पर बंद हुआ। कहीं ना कहीं 25,000 को डिफेंड करने की कोशिश की गई, बुल्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई आज, पर अगेन जो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम तो वीक ही था। मच ऑफ दी रिकवरी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बैंक्स ओनली, बैंक निफ्टी जिसमें HDFC बैंक और थोड़ा बहुत ICICI बैंक दोनों का ही हाथ रहा, एंड ऑफ कोर्स FMCG ने थोड़ा सपोर्ट दिया। उसके अलावा IT स्टॉक्स में भी नीचे से थोड़ी रिकवरी देखी गई। ऑल इन ऑल बाजार आज उतना खराब नहीं था जैसा कि हो सकता था। हालांकि आज अगर इंस्टीट्यूशन फिगर्स देखें तो आज FIS का सेलिंग तो था, पर उतना इंटेंस नहीं था, करीब 1,600 करोड़ के आसपास ही था। कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट असर आता ही है, जब सेलिंग इंटेंस रहता है तो मार्केट में ज़्यादा प्रेशर रहता है। लाइकली उनका जो सेलिंग है वो ज़्यादातर मेगा कैप्स और लार्ज कैप्स में ही रहा होगा, क्योंकि अगर मिड कैप्स की बात करें तो मिड कैप्स में तो अच्छी बढ़त देखी गई। आज मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है वो 400 पॉइंट्स बढ़ के आज बंद हुआ। कहीं ना कहीं आज मिड कैप्स में थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग देखी गई है, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि उतना करेक्ट किया नहीं है मिड कैप 100, बट ठीक है, एक रिस्पाइट रिवर्सल जिसको कह सकते हैं वो नॉनदलेस देखने को मिला। बाजार का ऐसे ओवरऑल टोन तो खराब ही है। HCL टेक के नतीजे आए हैं जो कि अगेन थोड़ी निराश कर देने वाले हैं। जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 10% गिर के ही आया है, जो नेट प्रॉफिट है, बट जो सेल्स फिगर है वो एकदम फ्लैट आया है। ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली उनका जो मार्जिन है वो पूरे 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी जो 17% के आसपास था वो 16% पे आ गया। तो मार्जिन हिट हुए हैं और डायरेक्टली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण प्रॉफिट गिर के आया है। सॉफ्टवेयर कंपनीज पे प्रेशर तो बहुत है, जिसको बोलते हैं प्राइसिंग प्रेशर बहुत है, कंपटीशन का प्रेशर है। तो ये कहीं ना कहीं सेक्टोरल नेगेटिव तो है ही। उसका इम्पैक्ट कितना कल देखने को मिलता है वो कल खुलने के बाद ही पता चलेगा। अब बिकॉज HCL टेक इज नॉट लिस्टेड इन US मार्केट्स और एल्सवेयर, तो अभी तुरंत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, पर कल के रिएक्शन के बाद ही पता चलेगा। अगर बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आता है, 5% से ज़्यादा गिरता है, तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो पहले ही बचाने आ जाएंगे, उनका तो काम ही है थोड़ा देशभक्ति दिखाना, नीचे के लेवल्स में ले लेना, बस कुछ भी वो लेना ही उनको, तो काइंड ऑफ वो वाली बात है। वैसा कुछ होएगा, और अगर बहुत शार्प रिएक्शन नहीं आता है, वो 2-3% नीचे गिर जाएगा, थोड़ा IT सेक्टर में इम्पैक्ट आएगा, IT पैक जो है, पर ठीक है वो तो चलता ही रहेगा। पर नॉनदलेस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से IT सेक्टर बिल्कुल भी सनराइज नहीं है, इनफैक्ट धीरे धीरे सनसेट हो ही रहा है IT सेक्टर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही रहा है। अगर आप डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो मेगा कैप्स है, इन्फोसिस, TCS और विप्रो, सब में तो आपका 50% से ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट रेशियो है।
तो जो भी कंपनियां कमा रही है सारे डिविडेंड में ही बांट दे रही है। क्यों? क्योंकि रख के करेंगे क्या? कोई बहुत हार्ड इन्वेस्टमेंट्स इनको करना नहीं रहता है, कोई हार्डवेयर सेक्टर्स में कोई उनको जाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद पैक्ट है कि आईटी कंपनीज वो सब सेक्टर्स में जाएंगी नहीं तो इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं यूएस में वो शायद नाराज़ हो जाएंगे। सो वो भी एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करता ही करता है। सो आईटी सेक्टर रिमेन्स नेगेटिव विद अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और यही है मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। हाँ, आज स्टॉक वॉच ऑफ द डे में ब्रीफली मैं बताऊँ, हमारा जो लॉन्ग टर्म अल्ट्रा लॉन्ग टर्म स्टॉक वॉच लिस्ट में एक आज शामिल हुआ है वो है अमरा राजा बैटरीज। ऐसा क्यों है हम डिटेल में एक और वीडियो में आपको बता देंगे। सो आज का बेसिकली लेखा जोखा यही है। आज का जो आज क्या हुआ सीरीज़ है वो यहीं तक रखते हैं, डेली व्लॉग्स सीरीज़ यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। Any suggestions or any stock specific views or queries required by you, do comment on our videos or do write to us. We are always there open for interaction. We are always there open to help you. Thank you.